Hello students, you all are welcome in the biology stream. Today onwards we are going to start our biology lectures. ठीक है, सो हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से. हमारी यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. मतलब कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, ठीक है ना. एक पर्टिकुलर चीज़ की हमें बहुत सारी जैसे जो भी लिविंग थिंग्स है, जैसे कि अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज़ हैं. एनिमल्स की बात करें तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द अर्थ, है ना. तो ये जो लिविंग वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ हैं, इनके बारे में हमें देखना है. बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लिविंग लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस. मतलब कि लाइफ से रिलेटेड और लिविंग थिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस जो है वो हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो है द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है. सी व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड, ये हमें देखना है. हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट वो है पॉइंट है 1.1, दैट इज व्हाट इज लिविंग. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लिविंग क्या होता है, डाइवर्सिटीज़ क्या होती हैं लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती हैं और टेक्सोनोमियल एड्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देखो, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, द वाइड रेंज ऑफ living type is amazing. The extraordinary habits in which we find living organism can be cold mountain, है ना, delicious forest, oceans, freshwater lakes, deserts, or the hot springs leaves us speechless. मतलब कि डाइवर्सिटी क्या है? देखो, लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, जिनकी हैबिट्स भी बहुत डिफरेंट होती हैं. अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कोल्ड माउंटेन्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं कोल्ड माउंटेन में सर्वाइव कर सकते हैं, बट हॉट फॉरेस्ट में या फिर डेजर्ट वाले एरिया में दे कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव. मतलब कि यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटीज़ हैं. देखो, कुछ हैं जो कोल्ड माउंटेन में सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ जो है ओशियंस में ही रहते हैं, फ्रेश वाटर लेक में ही रहते हैं. डेजर्ट में रहने वाले सिर्फ डेजर्ट में ही रह पाते हैं, वो ओशियन में नहीं रह सकते, वो कोल्ड माउंटेन में नहीं रह सकते. मतलब कि क्या है, एक ह्यूज वाइड वेराइटी, क्या है, डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है ना. देखिए, the beauty of the galloping horse of a migrating birds, the valley of the flowers or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. मतलब कि कितना वंडरफुल है लिविंग वर्ल्ड. मतलब कि कितनी सारी वैरायटी हमको देखने को मिलती है और सब कुछ कितना वंडरफुल है ना. अब देखिए लिविंग क्या होता है. सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग का मतलब क्या है कि उसमें कन्वेंशनली क्या होता है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं. एक लिविंग अगर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर वेदर दे आर प्लांट्स और कोई एनिमल्स है या फिर कोई छोटे से छोटा स्पीसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्यों ना हो वो, लेकिन अगर वो लिविंग है, अगर उसमें जान है, तो क्या होगा कि उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है ना, उसके अंदर क्या होगा, देखो, ग्रोथ की प्रोसेस भी होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी होगी, उसके पास सेंस एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ए स्टेबल रिस्पॉन्स सुइटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर सब कुछ देखने को मिलेगा आपको. ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली दे आर लिविंग तो उनमें ग्रोथ होगी, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है ना, उनमें रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, तभी तो वो लिविंग साइकिल जो है वो कंटिन्यू होगी. उनके पास एडेप्शन की जो कैपेसिटी होती है वो होगी. मतलब कि क्या है, देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग को आइडेंटिफाई करने का, तो क्या है कि उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको. मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होगी ही. देखो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. मतलब ग्रोथ किसी भी तरीके की हो सकती है, या तो उनके मास में इंक्रीमेंट हो जाना, मतलब कि उनके वेट में, बॉडी वेट में इंक्रीमेंट हो जाना, या फिर उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाना, ठीक है ना.
मतलब कि पहले कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी क्वांटिटी है 1, फिर वो सडनली उसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई और वो 1 से कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होती है, ठीक है। और प्लांट्स जो होते हैं, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन्स, ठीक है ना। सी इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप अ सर्टेन एज, मतलब कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, सेल डिवीजन के थ्रू होती है, और पूरा लाइफ स्पैन मतलब कि कंटिन्यू उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है ना। मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर के बारे में तो आपको पता होगा। देखो यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब कि पूरी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है वो सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया या अमीबा, ये कैसे हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है ना। और अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टी सेल्यूलर क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो, मतलब कि जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की इज मेड अप ऑफ न्यूमरस काइंड ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, है ना, ये सब कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए, हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। अब सेल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि जितने भी सेल्स जो मतलब कि आगे किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने की कैपेसिटी को लॉस कर चुके हैं, उनको रिप्लेस करके एक न्यू सेल वहाँ पर ऑब्टेन हो, इसलिए सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है। देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय द सेल डिवीजन, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन द विट्रो कल्चर्स by simple counting the number of cell under the microscope। अब देखिए, ये तो हो गया ग्रोथ की बात, मतलब कि कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिर्फ ग्रोथ ही एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिससे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हम अगर बात करें तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। लाइकवाइज इट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है refers to the producing of progeny processing features more or less similar to their parents, मतलब कि जो न्यू जनरेशन ऑब्टेन हुई है, ठीक है ना, एक नया रिप्रोडक्शन मतलब कि एक कुछ नया रिप्रोड्यूस हुआ है, तो वो क्या है, हो सकता है उसके पेरेंट्स के सिमिलर हो और हो सकता है ना भी हो सिमिलर, ठीक है ना। इनवेरिएबली और इन इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन से भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर हम फंगाई की बात करें, फंगाई इज मल्टीप्लाइड एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट या हाइड्रा की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, बडिंग की प्रोसेस हमको देखने को मिलती है, मतलब कि अगर हम कंसीडर करें कि ये हाइड्रा है तो यहाँ पर ये जो न्यू बर्ड फॉर्म हुआ है इसके थ्रू एक पूरा न्यू हाइड्रा का जो प्लांट है वो ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिफरेंट जो है एग्जांपल्स दिए हुए। अब ये तो हो गई दो कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले हमने देखी लिविंग, मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होगी। सेकेंड होती है रिप्रोडक्शन। थर्ड है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स जरूर प्रेजेंट होते हैं। These chemicals, small or big, belonging to the various classes, size and functions, are constantly made up of chains into some other biomolecules, ठीक है। मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हो रही हैं, ठीक है ना, जो भी बॉडी में जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कुछ भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर, जो चेंजेस हो रहे हैं वो जो है वो भी ग्रोथ का ही एक पार्ट है, वो भी लिविंग का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। इसके बाद अनदर देखो, हैंस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो जितनी भी मेटाबॉलिकली जो रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी में, जैसे कि डाइजेशन की अगर प्रोसेस हो रही है या फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, तो वो सब क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में काउंट होती हैं।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कॉन्शियसनेस, मतलब कि किसी चीज़ को देखकर अवेयर होना, रिस्पॉन्स करना, ठीक है ना। जैसे कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम उसके लिए अवेयर रहते हैं ना। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो कैसे होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, ये था अभी जो हम देख रहे थे हमारा 1.1, ये क्या था, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, मतलब कि लिविंग क्या है और लिविंग को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1.2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी जो है वाइड वैरायटी हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म की देखने को मिलेंगी, है ना, डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलेंगी, उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटीज। मतलब कि हमको प्लांट्स देखने मिलेंगे, वो भी लिविंग है, बर्ड्स देखने मिलेंगे, ठीक है ना, एनिमल्स देखने मिलेंगे, ह्यूमन बीइंग्स हैं, सब क्या है, लिविंग है। लेकिन सब में क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सबकी जो मतलब कि लाइफ प्रोसेसेस हैं वो डिफरेंट हैं। इसके बाद उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है ना, उनके बॉडी फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये क्या है, एक टाइप की डाइवर्सिटी होती है। देखो, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब द रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 million. This refers to the biodiversities or the number and the types of an organism present in the earth. मतलब कि इतने टाइप की डाइवर्सिटीज अर्थ पर प्रेजेंट हैं। We should remember here that we explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified। मतलब कि क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जितनी वैरायटीज हैं सिर्फ उतनी ही है, कुछ नए भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कुछ नए प्लांट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, कुछ नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, है ना। तो मतलब कि मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर ऑन द अर्थ। अब बात आती है, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि जिसको हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। मतलब कि अब इतनी सारी वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पर प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ वैरायटी। तो ज़रूरी है कि सबके लिए क्या करना चाहिए, एक स्पेशलाइज्ड नेम होना चाहिए ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सिंगल नेम से उसको पहचाना जा सके, जाना जा सके, है ना। तो मिलियंस हैं, तो ऑब्वियसली सबका नोमेनक्लेचर होना भी ज़रूरी है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that what organism the name is attached to। ठीक है ना। अब nomenclature हम ऐसे ही तो नहीं कर सकते, तो nomenclature करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद ही तो हम उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो देखिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस स्टडी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उनके साइंटिफिक नेम जो है हर ऑर्गेनिज्म के असाइन किए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है पूरे बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है। मतलब कि एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम जो दिया गया है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। देखो, प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम होता है आर बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। मतलब कि प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है वो कौन से क्राइटेरिया पर है, जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ने प्रोवाइड किया है। और अगर एनिमल्स की बात करें तो जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने जो है इसको एग्री किया हुआ है, इस प्रिंसिपल को बताया हुआ है। अब देखिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ईच नेम ऑफ, हर नेम मतलब कि हर एक बायोलॉजिकल नेम में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है जेनेरिक कंपोनेंट, सेकेंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। मतलब कि हमको देखना है कि नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बायनोमियल
क्यों? क्योंकि दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। कौन कौन सा? जेनेरिक और स्पेसिफिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। दिस नेमिंग सिस्टम गिव बाय द कार्लियस लिनानियस, ठीक है ना। ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया था? कार्लस लिनानियस ने दिया हुआ था, ठीक है ना। और यही ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है यूज किया जाता है। देखो अगर हम एग्जांपल लें, मैंगो की बात करें, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सी द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज द मैग्नीफेरा इंडिका। अब हम इसका बायनोमियल नेम जो है किस तरीके से बना है ये देखते हैं। देखो, इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, जो जीनस होता है, ठीक है ना। हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर जीनस होती है, क्लास होती है, किंगडम होता है ना। तो हम जीनस की बात करें तो जो मैग्नीफेरा होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और जो इंडिका होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। देखो क्या रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल रूल्स जो होते हैं नोमेनक्लेचर के लिए, वो क्या होते हैं। देखो, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, मतलब कि जो लैंग्वेज होती है, जो तरीका होता है लिखने का, वो किस तरीके का होता है। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं जनरली लैटिन वर्ड में होते हैं, ठीक है ना। और उनको लिखा किस तरीके जाता है? इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। ये देखिए इटैलिक फॉर्म का मतलब है, ये देखिए ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखा है ना, इस तरीके से नहीं लिखा है, ये लिखा है इस तरीके से, ये होता है इटैलिक फॉर्म, राइट। इसके बाद क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, जो पहला नेम होता है, मतलब कि फर्स्ट लेटर जो होता है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो इसमें जो मैग्नीफेरा है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कि उसकी जो स्पीसीज होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, ठीक है ना। जब दोनों नेम्स को हम लिखते हैं तो सेपरेटली लिखते हैं और अंडरलाइन किए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रिंट अगर होता है तो वह इटैलिक फॉर्म में प्रिंट होता है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो फर्स्ट वर्ड होता है जो कि जीनस को डिनोट कर रहा होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। और जो स्पीसीज को डिनोट कर रहा होता है, मतलब कि जो सेकेंड लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, दैट कैन नेवर बी रिटन इन अ कैपिटल लेटर। मतलब कि अगर आप मैग्नीफेरा इंडिका लिख रहे हैं तो एम हमेशा कैपिटल होगा, इंडिका का आई हमेशा स्मॉल होगा। इट कैन नेवर बी रिटन इन द कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना। अगर आप कैपिटल में लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो था नोमेनक्लेचर। देखो इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सी, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्या देखा हमने? नोमेनक्लेचर देखा, ठीक है। चैप्टर जैसे ही स्टार्ट किया तो हमने लिविंग वर्ल्ड जो है, मतलब कि लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग, ये देखा, ठीक है। डाइवर्सिटीज देख ली, डाइवर्सिटीज में डिफरेंट वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर। अब वाइड वेराइटी है, मिलियंस ऑफ वेराइटीज आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, तो हमें क्या देखना होगा कि उनमें क्लासिफिकेशन, उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले हमने उसमें डाइवर्सिटीज में क्या देखा? नोमेनिक। अब नेक्स्ट हमें देखना है क्लासिफिकेशन, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।